प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बुलेटिन में सबसे पहले बात मॉडल के जरिए ड्रग्स तस्करी की करेंगे। रांची में युवाओं को हनी ट्रैप में फंसाकर नशे का काला कारोबार जारी है। दिल्ली की मॉडल पर अवैध व्यापार में शामिल होने का आरोप है। पुलिस ने महिला मॉडल सहित 2 व्यक्तियों को ड्रग्स के कारोबार में गिरफ्तार किया है। युवकों को फंसाती थी मॉडल, फिर ड्रग्स के धंधे में कराती थी एंट्री। हुस्न के जाल में फंसाकर करती थी कारोबार। दिल्ली में मॉडलिंग, रांची में ड्रग्स का बिजनेस। मॉडल गिरफ्तार, सरगना फरार। हुस्न की आड़ में नशे का कारोबार। एक तो हुस्न का नशा, दूसरी तरफ हुस्न की आड़ में नशे का कारोबार। जी हां, ये है मॉडल ज्योति भारद्वाज, जो अपने हुस्न के जाल में पहले युवाओं को फंसाती, फिर उसे ड्रग्स के कारोबार में धकेल देती थी। लेकिन यह धंधा ज्यादा दिन नहीं चल सका और रांची के सुखदेव नगर पुलिस ने मॉडल को 28 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। मॉडल के साथ एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि मॉडल ज्योति राजधानी रांची में ड्रग्स का कारोबार चला रही थी। निशानदेही इनकी निशानदेही पर स्वर्ण रेखा विद्याधर नगर में ये जो लड़की के घर पे छापामारी किया गया, तो लड़की के घर से एल्यूमिनियम फॉयल, वजन तोलने का एक मशीन और करीब 28 ग्राम ब्राउन शुगर और 3 मोबाइल बरामद किया गया और लड़की को हिरासत में लिया गया। लेकिन वहाँ पे गांधी नाम का युवक जो था अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से फरार हो गया, तो उसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। तो अभी तक की जांच में ये तथ्य सामने आया कि जो ये युवती है और गांधी नाम का जो युवक है, ये मिलके अपने लड़कों के थ्रू बिक्री का कार्य करवाते थे। गांधी इनको युवती को लाके देता था, युवती पैकिंग का कार्य करती थी, फिर युवती के माध्यम से जो ये हर्ष कुमार है, ये लोगों को ये ब्राउन शुगर उपलब्ध कराता था। युवती का क्या बैकग्राउंड है? युवती ने कक्षा 12वीं पास की है 2017 में। उसके बाद वो पिछले 2-2.5 साल से दिल्ली में रह के मॉडलिंग में अपने करियर आजमाना चाह रही थी, तो अभी यहाँ आई हुई थी, तो यहाँ की अभी ये कर रही है। पुलिस की गिरफ्त में आई मॉडल का नाम ज्योति भारद्वाज है। गिरफ्तार मॉडल पिछले 2.5 साल से दिल्ली में रहती थी और फिलहाल रांची आई हुई थी और गांधी नामक ड्रग्स तस्कर के संपर्क में आने के बाद इस अवैध कारोबार में जुड़ गई थी। मॉडल नशे की पुड़िया को सप्लाई करने के लिए एजेंट की भर्ती करती थी और ड्रग्स लेने वाले युवकों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उससे ड्रग्स का अवैध कारोबार करती थी। गिरफ्तार मॉडल ज्योति भारद्वाज को विद्यानगर से गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 28 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद किया गया है। रांची में इस तरह की पहली घटना है जिसमें मॉडल की संलिप्तता ड्रग्स के कारोबार में सामने आई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। वो बड़ी वारदात को अंजाम देने की मंशे के साथ इकट्ठा हुए थे, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया और पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। ये रिपोर्ट देखिए।
हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये शख्स जिले के कुख्यात अपराधी हैं, जो इससे पहले तक पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देकर देसी कट्टे का धौंस दिखाकर खौफ और दहशत का धंधा चला रहे थे, लोगों का खून बहा रहे थे, लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हाथों में हथकड़ी लगी है तो चेहरे से हवाई उड़ गई है, वरना अब तक ये कितनों को अपना शिकार बना चुके होते। कुछ ऐसे ही मंशे के साथ सभी इकट्ठा हुए थे, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस की कामयाबी की ये तस्वीरें सहरसा जिले के सदर थाना इलाके की हैं। सूचना मिली थी कि कई वर्षों से फरार सुमन बबुआन करके जो अपराधकर्मी है वो कैलाशपुरी में एक मास्टर के अर्धनिर्मित मकान में आया हुआ है। वजहों से काफ़ी साथी भी हैं और वो कुछ अपराध करने की योजना बना रहा है। प्रशिक्षु डीएसपी निशिकांत भारती के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें एसडीपीओ सदर और सदर थाना के थानाध्यक्ष और जिला सूचना इकाई के मेंबर्स थे। वहाँ पे सुमन बबुआन को पुलिस को देख करके फरार होने में सफल रहा, लेकिन उसके 6 साथी वहाँ से गिरफ्तार किए गए हैं। सही सुना आपने, पुलिस को खबर मिली थी कि कुख्यात अपराधी सुमन बबुआन अपने कुछ गुर्गों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कैलाशपुरी मोहल्ले में मनोज मास्टर के अर्धनिर्मित मकान में इकट्ठा हुआ है। तो पुलिस वालों के कान खड़े हो गए, पुलिस एक्शन में आ गई, आनन फानन में टीम गठित कर छापेमारी के लिए निकल गई। जब पुलिस कैलाशपुरी मोहल्ले में मनोज मास्टर के अर्धनिर्मित मकान पर पहुंची तो अपराधियों के होश ठिकाने आ गए, अपराधी भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर 6 अपराधियों को दबोच लिया, जबकि गैंग का सरगना सुमन बबुआन अंधेरे का फायदा उठाते हुए पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। जिन 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें राजा कुमार, संतोष कुमार, दिलखुश कुमार, प्रिंस कुमार, आदित्य कुमार और लालू कुमार शामिल हैं। पुलिस ने जब सभी गिरफ्तार आरोपियों की तलाशी ली तो पुलिस को 4 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस और 1 बाइक मिली। कुल मिलाकर के ये काफ़ी बड़ी सफलता है, क्योंकि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे और सुमन बबुआन को गिरफ्तार करने की कवायद हम लोगों के द्वारा तेज की गई है। मैम, ये अंतर जिला गिरोह है कि सिर्फ सहरसा में ही काम कर रहा है? नहीं, जो उसमें एक व्यक्ति जो पकड़ाया है वो राघोपुर का रहने वाला है और इसमें सहरसा जिला के भी कई जो थाने हैं, जिसमें सलकुआ, बख्तियारपुर, सब जगह इन लोगों पे केस भी दर्ज है और ये वहाँ के रहने वाले हैं। तो ये अंतर जिला बोलेंगे गैंग काम करता था। सुमन बबुआन के ऊपर काफ़ी केसेस हैं पहले से। इस गिरफ्तारी के बाद जिले की एसपी मैडम पुलिस वालों की पीठ थपथपा रही हैं और फोटो खिंचवा रही हैं, जो भी बनता है। लेकिन इसमें 4 चांद तब लग जाता जब गैंग का सरगना सुमन बबुआन गिरफ्तार हो जाता, लेकिन अफसोस कि वो पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गया। हालांकि कुख्यात सुमन बबुआन की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। ये तो वक्त बताएगा कि वो कब गिरफ्तार होगा। फिलहाल तो वो हाथ से निकल गया है और बेखौफ घूम रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव की रिपोर्ट। मुंगेर के कासिम बाजार के चुआबाग आमगाछी टोला में हुई दीपिका शर्मा हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या की साजिश रचने वाले पति के साथ पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को दीपिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दीपिका के भाई ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हर रात से पर्दा हटा दिया। पुलिस ने ससुराल पक्ष के सदस्यों के कॉल डिटेल के आधार पर शूटरों को पकड़ा है। 1,20,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक साल 2017 में दीपिका के मायके में गोलीबारी की घटना हुई थी। उसमें दीपिका का बायां हाथ काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से ससुराल वाले उसे नापसंद करते थे। के एक रेड किया गया सुल्तानगंज में एक 2 आदमी को पकड़ा गया। एक गौतम कुमार है
एक दूसरा है सुमित कुमार। तो इनके सुमित कुमार के जो गौतम कुमार के स्वीकारोक्त बयान इन्होंने दिया है, उनके अनुसार जो मृतका का जो पति है उनका नाम है रवि कुमार, CISF धनबाद में काम करते हैं। इन्होंने ही इनको सुपारी दिया था कि इसको मारने के लिए 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपये में ये डील हुआ था। गढ़वा में नगर उटारी थाना क्षेत्र के गोराडीह ग्राम के खेत से अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया है। मृतक के शरीर पर कपड़े नहीं थे। वहीं आशंका जताई जा रही है कि युवती की कहीं और हत्या कर उसके शव को यहां फेंक दिया गया है। शव पूरी तरह सड़ा हुआ है, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी। शव मिलने की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा गया। नगर उटारी थाना अंतर्गत चित्त विश्राम ग्राम है। यहाँ एक खेत में एक महिला का शव प्राप्त हुआ है, जिसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ है और अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। बाकी आगे की प्रक्रिया की जा रही है। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, मारा गया है सर या फिर? प्रथम दृष्टया तो अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन जैसा लग रहा है कि इसकी हत्या करके यहाँ पर शव फेंका गया है। मधेपुरा में बदमाशों ने किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्णिया के गुलाब बाग से मार्केटिंग कर लौटने के दौरान भतखोरा बाजार के पास बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सुनील कुमार केसरी सहरसा के बरसम के रहने वाले थे। मुरलीगंज पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक भागने में सफल रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। भैया को यहाँ मुरलीगंज से आगे नवटोल नहर के पास गोली मार के हत्या कर दिया गया है। मार्केट से गुलाबबाग से मार्केटिंग करके आ रहे थे और यहाँ बीच में अपराधी ने मार दिया और मुरलीगंज थाना प्रशासन उनको पकड़ के रखे हुए हैं। हम तुरंत कार्रवाई करना चाहते हैं। खबर कटिहार से है, जहां एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस दौरान सड़क से गुजर रही एक लड़की को भी गोली लग गई, जिसका इलाज फिलहाल कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना सहायक थाना क्षेत्र के हवाई अड्डा यादव टोली का बताया जा रहा है कि जब धर्मराज जी सुबह सुबह बाजार से घर लौट रहे थे, इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर धर्मराज की हत्या कर दी। पापा को गोली मार दिया है। पापा पूरा बताइए। हवाई अड्डा घर है मेरा, हवाई अड्डा कटिहार। मेरे पापा हुए पेट्रोल पंप गए थे तेल लाने के लिए, उधर से आते वक्त गोली मार दिया रास्ते में। शरीफगंज। कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम, क्या जानकारी है? कैसे ये जानकारी कुछ नहीं है। हम लोग जब घर पे फोन किया कि पापा गोली चल गया, कोई दोस्त फोन किया कि वहाँ पे हम लोग आए, देखे पापा गोली मार दिया। बस इतना पता चला कि बुल्लू अपाची था और तिरपन लोडिंग था वो लोग। और छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिर्चिया टोला में एक युवक की हत्या की गई। हत्या के बाद शव को कुएं में फेंका गया है। हत्या के बाद से लोगों में नाराजगी है। छपरा पटना रोड को जाम कर आगजनी किया जा रहा है। अपना गुस्सा जाहिर करने की कोशिश ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फिलहाल प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि 20 साल का काली चरण था, जिसकी हत्या की गई है और हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने छपरा पटना रोड को जाम कर दिया है। इस दौरान आगजनी कर लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि हत्या की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी भेजी गई है ताकि हत्या के कारणों का पता लगाया जा सके। गया में पैसे के विवाद को लेकर ग्रामीणों के बीच जंग सी छिड़ गई। लाठी और डंडे थामी भीड़ एक दूसरे पर टूट पड़ी और देखते ही देखते खुला मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। खुले मैदान में ग्रामीणों के बीच जंग छिड़ी हुई है। खूब लाठी डंडे चल रहे हैं तो पत्थर पर पत्थर बरस रहे हैं। ये वायरल वीडियो है भरौंदा बाजार के फकीर टोले का, जहां पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर दो गुटों के बीच युद्ध सा छिड़ गया है। कोई डंडे बरसा रहा है तो कोई पत्थरों से वार कर रहा है। हर तरफ से मारो मारो की आवाज गूंज रही है तो दूर छत पर बैठे ग्रामीण चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं।
इस भीड़ में पुरुषों का हुजूम तो आपस में मारपीट कर ही रहा है, महिलाएं भी डंडे पकड़कर कूद पड़ी हैं। अभी एक तरफ से पत्थर की बारिश हुई, तभी जवाब में दूसरी ओर से रोड़े बरसाए गए। इसके बाद तो पत्थर पर पत्थर बरसते गए और फकीर टोले का ये खाली मैदान जंग का मैदान बन गया, जहां ग्रामीणों के बीच लाठी डंडे और पत्थरों से वार पर वार होता रहा। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, गांव का चौकीदार मौके पर पहुंच गया तो भीड़ ने उसकी भी मरम्मत कर डाली। खुले मैदान में ग्रामीणों के बीच हुए संग्राम की ये तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। तो गुरवा पुलिस मारपीट में शामिल उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए जोर शोर से अभियान चला रही है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। रांची में एटीएस ने हथियारों के सप्लायर के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह ने नक्सलियों और आपराधिक गिरोहों को कई खेप में आर्म्स सप्लाई की है। इस पूरे नेटवर्क का हैंडलर सीआरपीएफ का एक जवान है। शिकंजे में असलहों के सप्लायर, बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश। सीआरपीएफ जवान निकला हैंडलर। रांची में एटीएस ने नक्सलियों को आर्म्स और गोला बारूद की सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने नक्सलियों को आर्म्स और गोला बारूद सप्लाई करने वाले एक हैंडलर को गिरफ्तार किया। सप्लायर और कोई नहीं बल्कि सीआरपीएफ का एक जवान है। सीआरपीएफ जवान अविनाश कुमार उर्फ चुन्नू नक्सलियों को आर्म्स सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाता था। बताया जा रहा कि अविनाश कुमार उर्फ चुन्नू सीआरपीएफ में 182 बटालियन पुलवामा में पदस्थापित था और 4 महीने से फरार चल रहा था। एटीएस की टीम के द्वारा 450 राउंड्स एम्यूनेशन 5.56 mm जो इंसास में प्रयोग किया जाता है, उसकी भी बरामदगी अभी तक हो पाई है। इसमें गिरफ्तार अभियुक्त में से अविनाश कुमार उर्फ चन्नू ये सीआरपीएफ 82 बटालियन में आरक्षी के रूप में कार्यरत था और पुलवामा में इसकी प्रतिनियुक्ति थी, वहां पर यह कार्यरत था, पर पिछले 4 माह से ये वहां से गायब था। एटीएस ने इस पूरे मामले में ऋषि कुमार और पंकज कुमार सिंह को भी गिरफ्त में लिया है। तीनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। एटीएस गिरफ्त में आए ऋषि कुमार रांची के हटिया में रहकर कंस्ट्रक्शन का काम करता था। उसने 2 ठेकेदारों का नाम भी बताया है जिनकी तलाश एटीएस कर रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ ऋषि कुमार, ये पटना का रहने वाला है। पूर्व में यहाँ हटिया में ये ट्रांसपोर्टेशन का काम किया करता था, हटिया में, और उसके साथ साथ एयरपोर्ट रोड में वहाँ भी ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता था। और इसकी उसी कंस्ट्रक्शन कार्य के दौरान इसकी जान पहचान कई ठेकेदारों से हुई, जिसमें कि संजय सिंह और मुजाहिर, इन 2 ठेकेदार के बारे में इसने अभी तक एटीएस की टीम को बताया है। नक्सलियों और आपराधिक गिरोह को हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार तीसरा शख्स पंकज कुमार सिंह मुजफ्फरपुर के सकरा का रहने वाला है। एटीएस ने आरोपियों के पास से इंसास राइफल के 450 कारतूस बरामद किए हैं। तीसरा जो अभियुक्त है पंकज कुमार सिंह, ये मूल रूप से मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वर्तमान में ये धनबाद के भूली थाना क्षेत्र में रहकर कोयला और जमीन का कारोबार किया करता था। संजय सिंह से जो अभी तक हम लोगों ने पूछताछ की है, उससे ये बात सामने आया है कि ये नागालैंड और असम के कई आर्म्स डीलर से कांटेक्ट में रहा है और उनसे उनके माध्यम से ये हथियार और एम्यूनेशन प्राप्त करता था। असलहों के सप्लायर भाकपा माओवादी और आपराधिक संगठनों को हथियार सप्लाई करते थे। गिरोह ने नक्सलियों को AK-47 समेत कई खेप में आर्म्स सप्लाई की है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।